तो फिर कथा कैसी भाई? फिर कथा कैसी भाई? ये तो बेकार है ना जीवन का। कथा भी अहंकार स्वरूप कही जा रही है और कराई जा रही है। आज कलयुग में कथा भी अहंकार बस कही जाती है। अब जिन कथाओं में बोली लगती, अरे तुम जा 10-20 पारी चितवन के वैसे बैठ जाओ, 2 साल 3 साल 4 साल कथा बनेगी और तुम पारी चितवन के बैठ जाओ, ना तुमसे पैसा लगेगा ना देना लगेगा। आप कुछ भी मत करना, बस सीताराम सीताराम कहते रहो। एक चवन्नी खर्चनी होगी 7 दिन, 7 मंगलवार को आप पारी चितवन के बैठ जाओ। और रुपया पैसा लुटाना है तो भाई तुम्हारे तो भैया मड़ाते वाले भरे रहे। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनने के पश्चात आपके मन में अखंड कथा घर बना के बैठ जाए। कथा सुनने के बाद आप उस कथा को बिसरा न पाए, उस कथा को भूल न पाए। तो सुखदेव भगवान कहते महाराज, और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। अगर तुम्हारे लिए मैं कल पूरा विमान मंगा लूं बड़े ठाम तो कल करने दान धन मारा, अब मोड़ा से तो कया अब वो छोटी बहू लाने आती। आजकल छोटी बड़ी बहू पर बहुत प्यार होता। अगर 3 4 5 बहू हो तो एक साथ एक पे हाथ धरे रहते हैं, एक से काम कराते रहते, एक काम के लिए रखती है, एक पे खाओ खाओ तू रख चुका तो बेचारी लगी है। तब देखो तो दादी हमको डांटती रहती है। एक पे हाथ कमाओ, अरे कमाऊ गाय कमाऊ पशु कमाऊ जन पे मेरे तो चाहिए। अरे क्या चक्कर है? जो नहीं कमा रहा है बाई चांस वो किसी कारणवश कुछ कर नहीं पा रहा है तो आपका ही खून ना भाई। उसके साथ ये 2 तरह का व्यवहार कैसा बना बताइए? आप कैसी माताएं हैं? आप एक बहू पर प्यार करती है, एक बहू पर उस पर कुछ नाराजगी रहती है। ये माने हमारे आचरण ही हमको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर बात वही कह रही है महाराज, मनुष्य देखिए यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो उस पर बैठेगा कौन? कल भोला तेरी बम होगी, यहाँ सब विमान बुला रहा हूं, आ जाओगे सब। पूछ लो भाई, पूछ लो। वो नहीं आने महाराज 28 साल से कथा चल रही है। हनुमान ते परसा कर प्रफुल्ल कीन विराम और राम काज कीने विनाश मोह कहा विश्राम। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो होना चाहिए। अगर स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ जाए तो क्या आपने ऐसी कोई तैयारी की है कि आप उस विमान पर बैठ के स्वर्ग जा सके? स्वर्ग जाने के अधिकारी कब है? उसके लिए तैयारी करो। राम कथा सुनो, भगवान के चरणों में अनुराग रखो, प्रेम रखो, संत सेवा, भक्त सेवा, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, जन सेवा और देश सेवा। आप पहले सेवक बनना सीखो। अच्छा सेवक बनते ही नहीं है, स्वामी के चक्कर में पड़ी रहे। भाई स्वामी तो एक है और सेवक अनेक है। 84 लाख योनियों का स्वामी एक है और हम सेवक अनेक हैं। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए। सूत जी ने साफ कह दिया, हम विकार एवं वासनाओं में, संसार के विकार, दोष, चक्र, संसार का जाल और वासनाएं,
हमारी वासनाएं संसारी कभी थकती नहीं है, खत्म ही नहीं होती। एक वासना पूरी होती है और वासना पूरी होते ही और दूसरी वासना हमारे सामने आ जाएगी। हमारी तृप्ति संसार में संसारी वासनाओं से खत्म होती नहीं। मनुष्य पत्नी पुत्र धन आदि में फंसा हुआ है। मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसा हुआ। जब तक ये आसक्ति टूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। संसारी वासना जब तक टूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। महाराज, पत्नी पुत्र धन और घर, पत्नी पुत्र धन एवं घर, मनुष्य इस माया जाल में फंसा हुआ है। जब तक ये तृप्ति टूटेगी नहीं आपको हमको मुक्ति मिलेगी नहीं। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया उसके लिए तो वो जहां बैठा है वही मुक्ति। जिसका मन भगवान में रंग गया वो जहां बैठा है वही मुक्ति है। अरे जीव चन्ना तो कठोटी में गंगा। पहले आनंद में भाव विभोर हो। सत्य चित और आनंद। सत्य कौन है? परमात्मा। चित क्या है? परमात्मा में ध्यान लगा दो। आनंद बोले सत्य चित जब ध्यान लग जाएगा तो आनंद आपके सामने। हमारा मन लगता ही नहीं है। हम रूखे से, रूठे से, खोए से, सोए से, मुरझाए से हम खिलते हुए कमल के फूल की तरह क्यों नहीं दिखते प्रातः काल? हम थके दादा कहा है वो? नहीं नहीं, अरे मानव देह मिली है, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई देह संसार में है ही नहीं। बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग से 84 लाख योनि के पश्चात हे मानव, ये मृत्यु लोक में तुमको मानवी देह मिली है, इसको अनायास गंवा मत देना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और मानव देह खो के, अगर मानव देह से हमने जतन यतन बैराग पूजा जप तप त्याग वैराग भगवान का ध्यान, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, देश सेवा अगर नहीं की तो हमको 84 लाख योनियों में फिर जाकर फिर 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है। अब पछताए हो तो कहा चिड़िया चुन गई। समय कम है, पता नहीं सांस बात। भैया चुपचाप बैठ जा लल्ला, शांति से कथा सुनो। हाँ, समय बहुत कम है, हमारे पास सांस गिनती की है और हमारा संसारी भाव बहुत बड़ा है, वो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगा। आप अपने पास समय को कम आकलन करके आप अपना काम तत्काल कीजिए। राम काज कीने विनाशो मोह कहा। आप चूहे की तरह बन जाइए, हनुमान की तरह बन जाइए। आप काम करते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत, चलते रहिए। आलस कैसे? ये देखो ये क्या हो रहा है। छत थोड़ी नीची हो रही थी, ऊंचाई जा रही है। मुझे उस दिन गले भैया नहीं नहीं, मुझे समझाने सब लगे नहीं नहीं ठीक है, और कोई नहीं ठीक है, कोई आए 2-3 खुद तो नहीं कह पा रहे। एक काम करो, मंदिर की मणि धोख जाएंगे। अरे भैया मंदिर तो वैसे ही धोख हुआ है, भगवान भीतर बैठे हुए हैं, छाया होने दो। महाराज बड़े गणित
लगाए, ऊंचाई इसकी बोलो। मैंने डट गए भैया, ऊंचाई तो होगी कि भोला तेरी बम। बनी जाती है गुरु पूर्ण माता की, ये तो बनी जाएगी कम से कम। ठीक है, आपके लिए हमारे लिए बैठने के लिए बहुत बढ़िया सुंदर स्थान हो जाएगा। बाबा के भक्त, बाबा के श्रोता धूप में बैठते थे, बरसात में भीगते थे और सर्दी में भी रूठे रूठे से कहीं कोयले हो जाते थे, तो बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं हो पाती थी। आप सभी की जो है सभी का उसमें भाव था, और मैंने सभी के भाव को स्वीकार करते हुए पंचों से भी राय ली। जब पंचों का मुझे सहमति मिली तो ये काम हमने पंचों की सहमति से प्रारंभ किया। ठीक है, मैं कुछ करता अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन मैं पंचों की, भक्तों की, संतों का सहयोग और उनकी सहमति अवश्य लेता हूं। ठीक है, कथा में मैं बात आ गई महाराज, बासराओं में फंसा। अच्छा क्या है महाराज, जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो जहां बैठ जाए भाई मुक्ति। जिसका मन परमात्मा में लग गया वो जहां बैठ जाएगा भाई। गंगा जी का घाट है भैया। अरे ऐसों के लिए विमान आए भी तो क्यों, और न आए भी तो उनको कोई नहीं फर्क। जो पग पग में, पल पल में, कण कण में भगवान को देखते हैं, वो भगवान में देखते हैं, वो विमान की चेष्टा और विमान के आकलन नहीं करते हैं, वो तो अपने भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। आनंद कब मिलता है? जब ईश्वर में लगन लग जाए। ईश्वर में लगन लग जाए तब आनंद होता है। अब हमारी कई माताओं के वे हरि भगवान थे ना, भोला भगवान कौन थे? विश्वहरि। अब रंगोली निकालते थे हमारी माताएं, मैं बैठे थे, बहुत बात की थी माता। आज बेचारा वो बाबा तुमका घूम रहा है ना, कई मारी गई। तो कई है वो क्या करता था, बाबा की कथा में कहना नहीं चाहता हूँ, और संत में क्या बोलूं मेरे भाई। अरे नकली मत बनो, असली सौदा करो भाई। भैया ये दूध वाले खूब पानी मिलाते हैं, इनको मिलेगा मैंने दूध में। और भक्ति में जो दुर्भात रखते हैं, भक्ति दो तरह की करें, पाखंड और भक्ति। बोले हम तो सच्चे संत हैं, लेकिन उसका भी रिजल्ट सामने आएगा। छुप नहीं सकता, पाप कभी छुप नहीं सकता। ध्यान कर लेना मेरी बात। पाप प्रबल होता है, पाप बिल्कुल सर पे बैठ के बोलता है। ऐसे पाखंडियों से बचो। मैं ज्यादा तो उनके लिए नहीं बोल पाऊंगा, बचो। जिनकी टेना में, जिनकी सेना में प्रकट करना है, इसमें में खो जाता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। मैंने कही ना, चंगा कटोरी में गंगा। अच्छा आनंद आता है कि नहीं? तुम वैकुंठ जाना चाहते हो कि बालाजी भाई आनंद लेना चाहते हो? तो फिर आपके आनंद को लेने के लिए बिल्कुल प्यासी गौ की तरह बने हो। जैसे प्यासी गौ रहती है, जैसे भक्त तुकाराम को लेने के लिए बीमार आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए बीमार भेज दिया। इस जीवन में मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। चलो विमान आ गया है, तुम भी बैठ चलो मेरे साथ। समझ में आ रही है कि नहीं? तुम्हारा हमेशा पुराना रहता था, तुम तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, भजन में लगे रहते हो, कीर्तन में लगे रहते हो, सब कथा सुनने जाते हैं। हम घर में ही रहते हैं, हमें नहीं ले चलते। गारंटी देते हैं विमान आएगा हम तुम्हें अपने साथ ले चले। और ये भी गारंटी देते हैं
वचन बोलते हैं, इस संसार को छोड़ेंगे। यदि तुमने 7 भामर हमारे साथ पक्की की है तो तुम्हें भी हम साथ लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। किसी दूसरे के आश्रय पे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने तुमको वचन दिया है, हमारी आस्था श्रद्धा अगर पक्की है, हमने सच्ची सेवा अगर प्रभु की और जनता की और इस मातृभूमि की है, तो तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें या छोड़ेंगे नहीं, हम उसी दिन साथ साथ ले जाएंगे। चलिए, लेकिन साधना तो करनी पड़ेगी। महाराज कहाँ चले गए? घर चले गए? यहीं बने रहो। समझ, अरे जिसका मन ईश्वर के साथ लग गया उसको आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। अगर आपको यहाँ राम कथा मिल रही है, भगवान की कथा मिल रही है और बढ़िया से यहाँ पर आनंद और आप प्रभु की कथा सुन के आनंद का अनुभव करते हैं, तो इससे बढ़िया आनंद तो आपको वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा। जहाँ देखिए आपके सगे संबंधी भी, मिलने वाले जुलने वाले सब समाज सब बैठे हुए, उनके बाद आप मिलजुल के उनके साथ आनंद कर पा रहे, वहां नहीं मिलेगा महाराज। वहां तो बड़ी भक्ति वाले मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं मेरी पूजा इससे ज्यादा है, वैकुंठ में भी कंपटीशन है। हाँ, कथा के माध्यम उससे बढ़कर तो आनंद। अच्छा, ये भक्त तुकाराम के लिए भी मैंने कह दिया, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, चलो तुम्हें विमान पर बिठाकर परमात्मा के धाम को हम लेके चले जाओ। अच्छा आओ मेरे साथ चलो। तुकाराम ने कहा आ जाओ अपनी धर्म पत्नी से मेरे साथ चलो, परंतु पत्नी ने, महाराज पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। स्वर्ग महाराज आपको जाना है तो भले जाइए, मैं संसार को छोड़ के स्वर्ग में नहीं जा सकती, तुकाराम की पत्नी ने कहा। और वही नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। संसार की वासनाएं खत्म न हो तब तक शांति का प्रावधान कहीं सूत जी ने साफ कह दिया। हे श्रोताओं, ये संसार की वासनाएं हमको घेरे हुए हैं जी, हमको कहीं से भी भगवान से मिलने के लिए जी हमारे लिए अंकुश बनी हुई है, नहीं मिलने देते। महाराज कथा का एकाद सिद्धांत यदि दिल में उतर आए तो जीवन सुधर जाए। अगर कथा सुनने का सिद्धांत अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, धन्य हो जाएगा। सो आपको कथा जब 20-22 साल से लगातार। अच्छा, आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सही बताना, जब से ये कथा चल रही है तो आपके मन में या आपके नेचर में या आपकी कोई दिनचर्या में कोई अंतर आया कि नहीं आया? नहीं सही बताओ, या मुझे वैसे ही समझाते रहते? पक्के में आया? नहीं तो कथा सार्थक है। बताइए, अगर मेरे लिए तुम 5, 50, 100 जीव अगर राम कथा में तुम्हारा मन लग गया तो मेरी सेवा समझ लो कि ठीक चल रही। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार में कटुता आ जाती है। हम संसार में जितना अंदर घुसते हैं हमारी वासनाएं बढ़ती हैं। हम रिश्ते नातेदार के चक्कर में पड़े, परिवार के चक्कर में पड़े, भाई बंधु के चक्कर में पड़े, अगर वो बात हमारे अनुरूप नहीं आई तो हमारे अंदर कटुता आ जाती है, बुराई आ जाती है।
अरे भाई हमारी बात नहीं मानी, चलो देख लेंगे, हमारे यहाँ कोई काम आने दो या ऐसा करने दो। ये आजकल रूठा मनाई बहुत होती है और आजकल परिवारों में नातेदारों में तो विशेष दर से चल रही है। परिवारों में भाई भाई में और खास नातेदारी में ये सबसे बड़ी कटुता चल रही है, सबसे बड़ी बीमारी है। ये सुनने को नहीं मिलती थी, अब देखने को मिल रही है। सत्य बात, सुनने को नहीं मिलती थी। महाराज जब तक वासनाएं क्षीण हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। जब तक वासनाएं हमारी खत्म न हो जाए तब तक मुक्ति का प्रावधान नहीं है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। पूर्व जन्म का शरीर तो खत्म, लेकिन हमारा जो मन जिससे लगा था, हमारा वो मन नहीं है। हमारा वो मन, हमारा जिससे भी प्रेम हो, ढोलक से प्रेम हो, कथा से प्रेम हो, जन्म अंत जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम खाई आवत। अंत में आपका अगर कथा सुनने का मन है तो आप निश्चित गीता जी को बुलाओगे। महाराज गीता भगवान की श्वास है। गीता क्या है? गीता और हृदय और भगवान की बाणमयी मूर्ति है। गीता भगवान की साक्षात मूर्ति है, लेकिन गीता को नहीं, बड़ी बहू को, छोटी बहू को, नाती को, परिवार को, भैया गिर के बैठ जा, दादा जा रहे हैं, हाँ भैया, दादा जा रहे हैं, हाँ भैया चले। भगवान ये नहीं कि गीता सुनाओ, मुझे रामायण सुनाओ, गौ ले आओ, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं, कुछ रुपया पैसा लाओ, मैं जाते जाते ब्राह्मणों को दे जाऊं, बानेज को दे जाऊं, बेटी को दे जाऊं, सगे संबंधियों को दे जाऊं, किसी मंदिर के लिए कुछ छोड़ के जाऊं। बेटा पैसा वहां में इतने जमा तुम ले लियो, इतने रुपया जमा है तुम संभाल के धर लियो। जी नहीं कही कि जाके किसी मंदिर में, किसी बेटी की शादी में, बानेज की शादी में, ब्राह्मण की बेटी की शादी में, गौ की सेवा में, किसी अच्छे क्रम में, उसमें से 10-20 हजार रुपए में से कम 2,000 रुपए बेटा मैं जा रहा हूं किसी धर्म पे छोड़ आ रहा हूं। ऐसा कोई करके गया क्या? दादा बहुत छोड़ गए, जहां में खुशी है रही, और दादा कहीं बांट जाते, कहा दे गए, बांट गए, सिर्फ हमें कहा दे गए। दादा की 13 दिन का भूख, हमें कछु दे गए दादा ने। दादा ने तो छूटे दे दो भाई, मंदिर को दे गए, ब्राह्मण दे गए, बांट गए, बात दे गए, क्या करे में तो भैया नहीं, आप साथ कैसे? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को लौटाना सीखो पुजारी। अरे भाई कुछ तो धर्म करके जाओ अपने हाथ से। अरे किसी कन्या को बुला लो, किसी बानेज को बुला लो, गौ को सामने खड़ा कर लो, गंगा जली का लोटा भरा के धर लो और तुलसी का दल डलवा दो, रामायण का पाठ करो, दिया बत्ती लगा दो, अगरबत्ती जला दो, सीताराम की धुन लगा दो। बेटा इतना है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तुम 4 भाई हो तो एक काम करना, 20-20 हजार रुपए चारों भाई और 20 हजार रुपए को दान में कर दे। मैं कुछ ज्यादा कथा कह गया। अब मैं देखूंगा, अगर मैं बैठा हूं तो भाई कुछ मुंह से पहले गए या बाद में गए तो मैं देखूंगा कि कुको का करके जा रहे, कथा सुनी सही कि नहीं सुनी, और मैं पूछूंगा जितने बैठे हैं कि भैया ब्राह्मण के काज है, भानेज के काज है, और मंदिर के लिए या गौ के घाट के लिए या किसी अच्छे काम के लिए ये बताओ कि दादाजी कितना देखे गए।
हे मंगल भवन वो मंगल हारी द्रवो, रुक जा भैया, ये द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी वो दीन दयाल बिरुद संवारी हरो नाथ मम संकट भारी। ये चारे सुतन की मैं तारी, अरे विपत्ति पड़ी है मुँह पे भारी। ईश्वर को पुकारो, संसार को मत पुकारो। मैया दादी ठीक जगह पे बैठी है, अगर कथा में नहीं आती तो मैं दादी दादी जैसे चिल्ला रहा हूं, दादी तुमसे कौन कह, मैं तो तुमसे बुआ कहते, बहन कहते, दीदी कहते, लेकिन मैं दादी कह रहा हूं। भले ही दादी तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरी दादी हो। तुम जैसी किसी माता ने तो मुझे जन्म दिया ही होगा। जब वो माता तुम जैसी थी तो मेरे लिए तुम भी उसी जैसी हो सकती। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल अर्जन गुण चतुराई। भक्ति का नाता सबसे बड़ा है। ये वैभव, ये धन, ये संपत्ति, ये अहंकार, ये तो विनाश के कारण है महाराज, इनसे विनाश होता है। लोग अपने तन की कपड़ों को खूब चिंता करते हैं, अपने घर की चिंता करें, अपने कपड़ों की चिंता करें, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन को चिंता में नहीं रखते। संसार की चिंता करते हो, लेकिन आप हम संसार छोड़ के जाएंगे, जो हमारे साथ विशेष पूंजी जाने वाली है उसकी चिंता नहीं करते। विशेष पूंजी क्या है? दान धर्म दया, दान धर्म दया, कर्म सुगम सरल शांति, ये हमारा सब साथ जाना है। महाराज जी सब साथ जाना है, उसकी चिंता नहीं करते। हाय राम कमाई कर करके मेरे मोड़ा ने इतना कमा दो, बाको मोड़ा बहुत अच्छा, बाको मोड़ा इतना कमा रहा हो। अरे ये तो संसारी कमाई है, तुम्हारे मोड़ा ने तुमने धर्म की कमाई कितनी करी वो बता दो। काय मोड़ा नौकरी लग गई दादा जी, बता लल्लू ऊपर कछु मिल जात वाला मैंने जी, कौन सा ऊपर नीचे का क्या चले। अरे नौकरी लग गई, अपने भाग्य को सराहो और सच्चे मन से आप अपने देश की सेवा करो। 12 लोग अपने मन के कपड़ों को सुखा लेते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता उसकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। मरने के बाद जिसको साथ जाना है उसकी फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो, धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनी है ना, वो भी लोग निकाल लें। मरने के बाद जो तुमने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहन रखी है उसको भी लोग निकाल लें। सियापति राम, आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। सुंदर आचार विचार के बगैर मन की शुद्धि नहीं होती। मन को साफ करो। हम मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने आशीर्वाद
बैठो पहले प्रेम से। हाँ। जब तक मन की शुद्धि नहीं हो सकती तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। सूत जी ने साफ कह दिया, व्यास जी ने, हे श्रोताओं, जब तक मन की शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग को दृढ़ करने के लिए ये भागवत कथा है।